हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शुभानिका और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि कैसे हम अपने आईब्रोज की थ्रेडिंग घर पर खुद से कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट डोंट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट द वीडियो। तो आईब्रो थ्रेडिंग के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी उनमें से नंबर 1 है ये कॉटन थ्रेड। अगर आपके पास कॉटन थ्रेड ये वाला नहीं है तो घर पे जो सीविंग थ्रेड होता है हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिटिल बिट ऑफ डस्टिंग पाउडर हमें चाहिए होगा। उसके अलावा एक हमें ये आईब्रो पेंसिल चाहिए होगी जिससे हम अपने आईब्रो को शेप देंगे, और एक स्पूल या कोई भी आईब्रो ब्रश इस तरीके का अगर होगा तो वो चलेगा। अब मैं अपने बालों को एक हेयर टाई की हेल्प से ऊपर की तरफ पूरे समेट लेती हूँ, सो दैट जब मैं थ्रेडिंग करूँ तो ये बाल मेरे सामने आके मुझे डिस्टर्ब ना करें। कॉटन थ्रेड का जो मेजरमेंट हमें चाहिए होगा वो कुछ इतना, ये इतना कॉटन थ्रेड हमारे लिए इनफ है। तो हमने जो थ्रेड लिया है उसके दोनों एंड्स को हमें इस तरीके से जोड़कर यहाँ पर एक नॉट बना देनी है, और नॉट को हमें थोड़ा सिक्योर नॉट बनानी है सो दैट जब हम थ्रेडिंग करें तो ये लूप जो हम बना रहे हैं वो खुले ना। उसके बाद ये हमारा लूप तैयार हो गया है। अब हमें इसको अपने हाथ में इस तरीके से पकड़ना है और अपने हाथ को एक हाथ को इस तरीके से घुमा के इसे कुछ एक कैंची की तरह से बना लेना है। 4 से 5 बार घुमाना है। दिस इज परफेक्ट। हमने जो ये धागे में इस तरफ नॉट बांधी है उसका हमें ध्यान रखना है कि ये नॉट इधर बीच में नहीं आए, वरना वो फंसेगी और प्रॉब्लम करेगी। अब हमें धागे को ऐसा ओपन एंड क्लोज इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है। दिस इज द होल गेम। अगर हमें ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम सारा थ्रेडिंग आराम से कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर थ्रेडिंग करनी है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा टैल्कम पाउडर अप्लाई कर लूँगी। इससे क्या होगा कि अगर स्वेट के कारण कुछ हेयर जो हैं वो चिपक जाते हैं तो वो चिपकेंगे नहीं और आसानी से हमारे थ्रेड में कैच हो जाएंगे। अब हम अपने आईब्रो पे थोड़ा सा पेंसिल की मदद से अपनी आईब्रो को मार्क कर लेंगे। क्योंकि मेरी आईब्रो यहाँ पर बीच में जुड़ी हुई है इसलिए मुझे थोड़ा सा मार्किंग करना ज़्यादा सही लगता है कि मैं इसे मार्क कर लूँगी अपने नोज़ के इस पॉइंट से। तो मेरे लिए इजी हो जाता है ये समझना कि मैं अपने आईब्रोज को किस तरीके से रिमूव करूँ, आगे के बीच के जो बाल हैं उन्हें किस तरीके से रिमूव करूँ कि ये परफेक्ट लगे। तो इस तरीके से हम कुछ रफली अपने आईब्रोज को मार्क कर लेंगे। मैंने अपने आईब्रोज को बिल्कुल अच्छे तरीके से मार्क कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इस पूली की हेल्प से जो भी मेरे आईब्रोज के हेयर हैं उसे इस तरीके से डाउन कर लूँगी। ये मैं अपने आईब्रोज के सारे जो बाल हैं उनको नीचे की तरफ कर लिया है। अब मैं सबसे पहले यहाँ से बालों को क्लीन करना शुरू करूँगी। अब मैंने जो थ्रेड बनाया था उसी की हेल्प से मैं ऊपर की तरफ थ्रेडिंग करना शुरू करती हूँ। ये हमने छोटा वाला पोर्शन इधर रखा और फिर इसको ऐसे बड़ा कर दिया। छोटा वाला पोर्शन रखा, इसे बड़ा कर दिया। इस तरीके से हम अपना ये पोर्शन थोड़ा सा अपने फोरहेड को हम टाइट करेंगे जिससे कोई कट नहीं लगेगा। कट वैसे भी इस तरीके से करने पर कट नहीं लगता है। आर्च आईब्रोज बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है वो ये है कि पहले हमें यहाँ पर धागा इस तरीके से सीधा चलाना है, इस तरीके से। जब हम सीधा धागा चला लेंगे उसके बाद हमें इस तरीके से यहाँ से टेढ़ा चलाना है, बिल्कुल ऐसे। ऊपर की आईब्रो बिल्कुल क्लीन दिखने लगी और इनमें शेप नज़र आने लगा है। अब हम स्पूली की हेल्प से बालों को ऊपर की तरफ करेंगे और देखेंगे शेप सही लग रहा है हमें। अब हमें नीचे की तरफ थ्रेडिंग करनी है, तो चलिए उसी तरीके से
नीचे के बालों को थोड़ा सा स्किन को टाइट करना है और बालों को रिमूव करना है। धागे को उसी तरीके से रखना है, छोटे वाले पोर्शन में बालों को फंसाना है और फिर उसे बड़ा कर देना है। कट ना लगे इसके लिए हमें अपनी आईब्रोज को, जैसे हम ऊपर की तरफ अपनी आईब्रो उठाते उस तरह से उठा के स्किन को टाइट रखना है। आईब्रोज पेंसिल की हेल्प से हमने जो शेप दिया था उसके अलावा बीच में जो भी बाल हमें दिखाई पड़ेंगे हम उस बाल को थ्रेड की हेल्प से रिमूव कर देंगे। जुड़ी हुई आईब्रो मैं नहीं रखती हूँ, जो रखते हैं वो उसे रखें और जो नहीं रखते उसको रिमूव कर दें। अगर गलती से भी आपकी एक आईब्रो ख़राब हो जाती है तो दोनों आईब्रो को एक जैसा मिलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे हमारी दोनों ही आईब्रो ख़राब हो जाएंगी। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी आईब्रो भी बना लूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डस्टिंग पाउडर लगा रही हूँ, जिससे जो भी स्वेट हो वो ड्राई हो जाए और कोई भी बाल चिपके नहीं स्किन पे। अब स्पूली की हेल्प से मैं अपनी आईब्रो को डाउनवर्ड कोम करूँगी इस तरीके से। अब धागे की हेल्प से पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को उठा के स्किन को टाइट करूँगी और वहाँ पर पहले सीधा चलाएंगे धागा, और उसके बाद जैसे हमने पिछली आईब्रो में टेढ़ा धागा चलाया था उसी तरीके से इसे भी करेंगे हम। एक बार में बहुत ज़्यादा बाल नहीं निकालेंगे, धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके बालों को निकालेंगे। सिमिलरली मैं फोरहेड पे भी इसी तरीके से थ्रेड को चला लूँगी, जिससे फोरहेड भी थोड़ा सा क्लीन दिखाई पड़े। अब मैं आईब्रोज़ को अपवर्ड स्ट्रेच करके नीचे की तरफ जो भी बाल हैं उन्हें धीरे धीरे निकाल लूँगी। एक बार में थोड़े ही बाल निकालूंगी। स्ट्रेच करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ कट लग सकती है। नीचे की स्किन थोड़ी लूज़ होती है, तो इस तरह से आईब्रो को ऊपर उठा के स्ट्रेच करना इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने से पहले ही अगर हम अपनी आईब्रोज़ को वापस से सेट कर लें तो ये बहुत आसान होता है, हमें पेन भी बहुत कम होता है और मेहनत भी कम लगती है। अब बीच में जो भी छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द मार्किंग जो हमने पेंसिल की हेल्प से करी हुई है, उसके अलावा जो भी छोटे बाल दिख रहे हैं उन्हें हम इस तरीके से रिमूव कर देंगे। अब फाइनल टच के लिए फोरहेड को एक बार फिर से क्लीन कर लेंगे। रफली थ्रेड को चला लेंगे। फोरहेड क्लीन करने से फोरहेड पे बहुत शाइन आ जाती है, चेहरे पे ग्लो सा नज़र आने लगता है, इसलिए फोरहेड क्लीन कर लें। अब स्पूली की हेल्प से हम ब्राउज को ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में कोम कर लेंगे, मतलब कि उन्हें नेचुरल शेप में ले आएंगे इस तरीके से। अब जो भी बाल मुझे मेरी नेचुरल ब्राउ लेंथ से लंबे दिखाई पड़ रहे हैं उनको मैं सिजर्स की हेल्प से इस तरीके से काट लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं कट करना है, बस जो लंबे बाल हैं उन्हें ही हल्का सा सिजर की हेल्प से कट कर देना है। अब हमने इस एरिया से जहाँ से बाल प्लग हुए हैं यहाँ पर थोड़ा सा जलन हो रही है, यहाँ पर हम कोई क्रीम थोड़ी सी हो या एलोवेरा जेल कुछ अप्लाई कर लेंगे। मैं यहाँ पे ये क्रीम लगा रही हूँ, आप कोई भी क्रीम लगा सकते हो। इस तरीके से क्रीम को जहाँ से हमने हेयर प्लग किए हैं उस जगह पे अप्लाई कर देंगे और थोड़ा सा स्किन को मसाज दे देंगे जस्ट टू सूद द एरिया जहाँ से हमने बाल प्लग किए हैं। थोड़ा सा स्किन को रिलैक्स करने के लिए बिल्कुल हल्का सा यहाँ पर इसे मसाज दे देंगे। सो दैट्स इट। आपने देखा कैसे आसानी से मैंने घर पर अपना आईब्रोज यहाँ पर थ्रेडिंग के थ्रू क्लीन कर लिया है। आप देख सकते हो कितना अच्छा रिजल्ट आया है, बिल्कुल ही क्लीन और शार्प। जबकि मेरे आईब्रोज यहाँ पर जॉइन है बीच में। मैं कभी भी पार्लर के रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो जॉइन है वो कोई भी उसे अच्छे से सेट नहीं कर पाता है जैसा मैं चाहती हूँ। तो मैंने ये खुद से करना स्टार्ट कर दिया और अब मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होती हूँ अपनी आईब्रोज से। लाइक आई ऑलवेज फील लाइक हाउ ऑन पॉइंट माई आईब्रोज आर।
सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।